बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे माध्यिका के सापेक्ष विचलन ज्ञात करना। तो अब पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि माध्यिका होती क्या है, मैंने सब बता रखा है। जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका का फार्मूला लगता है n+1/2 पद, और जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका का फार्मूला क्या लगता है, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। लेकिन अब हम सीखेंगे माध्यिका निकालना जब वर्गांतर दिया हो तब किस प्रकार निकलेगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। तो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्लास एनसीईआरटी सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और यहां पर हमें बच्चों अंक दिए हैं जो कि क्लास इंटरवल में दिए हैं। वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। उसके बाद बच्चों लड़कियों की संख्या दे रखी है। लड़कियों की संख्या जिसे हम कहते हैं बारंबारता f। 6, 8, 14, 16, 4, 2। ये क्वेश्चन है बच्चों, जब क्लास इंटरवल दिया हो और फ्रीक्वेंसी दी हो तब हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसमें माध्यिका ज्ञात करनी होगी, और माध्यिका ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है बच्चों ये होता है माध्यिका L1 प्लस n/2 माइनस L2 माइनस L1 अपॉन f n/2 माइनस c। माध्यिका का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f n/2 माइनस c। यहां पर L1 क्या है, L2 क्या है, और f क्या है, और n क्या है बच्चों, ये पता होना चाहिए हमें। L1 है बारंबारता वर्गांतर की निम्न सीमा। L2 है बारंबारता वर्गांतर की उच्चतम सीमा, और F है वर्गांतर की बारंबारता। C है यहां पर संचयी बारंबारता। सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए हमें कि इसमें L1 क्या है, L2 क्या है, और F क्या है, N। बाकी हमें क्वेश्चन करते समय पता चल जाएगा। मैं समझाऊंगा अभी कि L1, L2, F और N के मान किस प्रकार निकलते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है वर्गांतर और बारंबारता। तो हमें निकालनी है यहाँ पर CF संचयी बारंबारता। तो ये सब लोग आप जानते हैं संचयी बारंबारता किस प्रकार निकलती है। तो बताओ सर किस प्रकार निकलती है। हाँ, संचयी बारंबारता निकलती है बच्चों कि जो बारंबारता वाला हमारा एक कॉलम दिया है उसका पहला पद ऐसे ही उतार दो, और उसके बाद 6 में 8 जोड़ो 14, और 14 में 14 जोड़ो 28, 28 में
16 जोड़ दो 44, और 44 में ये 4 जोड़ देंगे तो यहां बचेगा 48, और 48 में 2 जुड़ जाएगा 50। ये हमारा बच्चों संचयी बारंबारता का कॉलम बन गया। उसके बाद ये जो f है लड़कियों की संख्या, इसे जोड़ लेंगे तो यहां पर कुल लड़कियों की संख्या आ जाएगी, और वो जोड़ के यही आएगी जो इसका लास्ट पद होता है। या जोड़ लेते हैं 6 और 8 14 14 14 28 28 16 44 44 4 48 और 2 50। उसके बाद बच्चों हमें निकालना पड़ता है यहां पर x, जिसे हम कहते हैं मध्य बिंदु या मध्यमान। वो x कैसे निकलता है? इस वाले वर्गांतर का मध्य बिंदु निकलता है। वो इस प्रकार निकलता है 0 और 10 को जोड़ो और आधा कर दो तो कितना आ जाएगा 5। इसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ो तो 30 का आधा कर दो 15। 20 और 30 को जोड़ो 50, उसका आधा कर दो 25। अब इसी प्रकार या तो जोड़ते चले जाओ या ये देख लो कितने का अंतर चल रहा है इसमें। 5 15 25, अगला पद होगा 35, उससे अगला पद होगा 45, उससे अगला पद होगा 55। इस प्रकार हमारा निकल गया माध्य बिंदु। अब बच्चों हमें क्या करना है इसमें, ये हमें सबसे पहले माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका का फार्मूला ये है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा बच्चों कि ये n/2 का मान है क्या। तो वो इस तरीके से निकलेगा बच्चों, यहाँ n का मान 50 है। हम देखेंगे बच्चों इसमें n/2 की वैल्यू 50/2 क्या है 25। सबसे पहले हमें यह फोकस करना होता है जब वर्गांतर से माध्यिका निकाल रहे हो तो n/2 की वैल्यू क्या आ रही है। n/2 की वैल्यू आई 25, और अब इस 25 को बच्चों हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा संचयी बारंबारता वाला कॉलम आया है इसमें 25 है या नहीं। 25 है या नहीं, 25 नहीं है तो जस्ट इससे बड़ा वाला पद कौन सा है ये देखना है हमें। तो इससे बड़ा वाला पद क्या है यहाँ 28। एक बार फिर देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जो हमारी पदों की संख्या आई है, यानी कि यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या आई है काउंटर को 50 आई है, तो 50 का आधा कर लो यानी n/2 25। अब इस 25 को चेक करेंगे हम, जो संचयी बारंबारता वाला कॉलम आया है उसमें 25 है या नहीं। अगर नहीं है, अगर होगा तो फिर उसे ही कर लेंगे हम, वही हमारा f का मान हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो जस्ट उससे बड़ा वाला देखें बच्चों, और ये जो हमने एक रॉ बना दी है हमारे सामने बच्चों, ये मान होता है f का, ये मान होता है L1, ये मान होता है L2, और इस वाली जो हमने इससे ऊपर वाला मान ये होता है C। इस प्रकार से मैंने आपको बताया है। देखो सबसे पहले इस पे फोकस करना है। 25 नहीं है तो जस्ट इससे बड़ा वाला पद जो है हमारा यहाँ पर बच्चों संचयी बारंबारता वाले कॉलम में उसे अंडरलाइन कर दिया मैंने। जो इसकी छोटी वाली सीमा होगी, निम्न सीमा, इसे कहते हैं L1। तो यहाँ पर बच्चों L1 का मान आ गया हमारा 20, और L2 का मान कितना आ गया 30, F का मान आ गया 14, C का मान कितना आ गया 14। अब यहाँ पर बच्चों हमें निकालनी है माध्यिका। माध्यिका M का फार्मूला मैंने लिखा है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस C। यहां बच्चों L1 का मान है 20 प्लस L2 माइनस L1। L2 का मतलब हो गया बड़ी वाली सीमा 30 माइनस L1 का मान हो गया 20 अपॉन F का मान हो गया 14, और बच्चों n/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, और माइनस C का जो मान होता है, जो मैंने तुम्हारे सामने एक रॉ बनाई है, जस्ट इससे पहला वाला जो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहला पद ये होगा 14। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो वो हमारी माध्यिका आ जाएगी। तो माध्यिका क्या आ जाएगी 20, 30 में से 20 का है 10 अपॉन 14, और 25 में 14 गए 11। बच्चों से जब कैलकुलेट करा हमने तो क्या आएगा यहाँ पर 10 की 11 से गुणा कर देंगे 110, और 110 को 14 से डिवाइड करेंगे। जल्दी बताओ क्या आया, डिवाइड करके इसका आंसर जोड़ दें जल्दी से बच्चों, कैलकुलेट करो, 10 की 11 से गुणा करो
110 आएगा अपॉन में 14, 14 से 10 को भाग दे दो, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा? इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा? सही बच्चे 7.8 आ रहा है बच्चों। तो ये 7.8 किस में जुड़ जाएगा? देखो 10 की 11 से गुणा करेंगे, 110, 14 से भाग देंगे, 7.8 अब वो जुड़ जाएगा 20 में। तो इसलिए माध्यिका आ गई हमारी 27.8, क्योंकि 7.8 इसका आ गया, वो 20 में जुड़ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 27.8। ये हमारी आ गई माध्यिका। अब यहां पर बच्चों हमें निकालना है माध्यिका के सापेक्ष विचलन और माध्यिका के सापेक्ष विचलन का जो फार्मूला होता है बच्चों, सिग्मा एफ एक्स माइनस एम अपॉन एन, ये फार्मूला होता है। तो इससे पता चल रहा है बच्चों हमें सबसे पहले निकालना है एक्स माइनस एम का मोड, x माइनस m का मोड। यहां पर x माइनस m का मोड कैसे निकलेगा बच्चों? ये जो x आया है उसमें से m का मान घटेगा, और यदि मोड का मतलब है माइनस में भी आएगा तो हमेशा पॉजिटिव रखना है। जैसे ये 27.8 में से ये 15 घट जाएगा बच्चों, तो सॉरी 5 घट जाएगा, 27.8 में से 5 गया तो 22.8। ऐसे ये 27.8 में से 15 घट जाएगा बच्चों तो 17.8, 27.8 में से 25 घट जाएगा तो 12.8 और ये 2.8। अब क्या है बच्चों 35 में से ये घटेगा 27.8, 35 में से 27.8 घटेगा, ये 2 बचा, यहाँ बच गया 14 में से 7 गए 7, और यहाँ तो कितना बच गया बच्चों 7.2। अब बचेगा 17.2, उसके बाद बचेगा 27.2। ये हमारा कॉलम हो गया बच्चों x माइनस m का मोड। और यहां पर फार्मूले में f के साथ इसकी मल्टीप्लाई है, f मल्टीप्लाई x माइनस m। बच्चों f वाले कॉलम की और इस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 6 की मल्टीप्लाई इसमें होगी बच्चों तो 6 8 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12, 12 8 4 16 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 पॉइंट। अब 8 की गुणा हो जाएगी, 8 8 64, 4 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 हासिल लगे 2 और 8 का 8 और 2 10। अब 14 की गुणा हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, तो 14 की गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 14 8 112 का 2 हासिल लगे 11, 14 दूनी 28 और 11 हो गए 39। ऐसे 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगे 3, 16 सत्ते 112 और 3 115। यहां करेंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4 और 2 6। यहां करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5। अब बच्चों इस वाले कॉलम को जोड़ लेंगे हम, तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एम। यहां बच्चों से जोड़ेंगे 8 4 12, 12 8 2 14, 14 8 2 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 का 8 हासिल लगे 2 और 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 और 8 33, 33 और 4 37 का 7 हासिल लगे 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21 का 1 हासिल लगे 2।
तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ये आ गया बच्चों 517.8। अब हमारे पास फार्मूला है माध्यिका के सापेक्ष विचलन। माध्यिका के सापेक्ष कहाँ काउंट कर दोगे? 8 4 12 12 2 14 14 2 16 16 8 24 24 4 28 28 का 8 हाथ से लगे 2 2 और 6 8 8 2 10 10 और 9 19 19 और 5 24 24 और 8 33 33 4 37 3 हाथ से लगे 3 3 3 6 6 8 3 9 9 और 1 10 10 6 16 16 5 21 21 का हाथ से लगे 2 24 8 32 दूसरी वाली लाइन में जहां 6 है तो क्या आएगा? पूरा कम करते हैं थोड़ा 514.8 514.8। अब यहाँ पर माध्यिका के सापेक्ष विचलन निकालेंगे हम। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है? एम डी एम, इसे डिनोट करते हैं माध्यिका के सापेक्ष विचलन एफ एक्स माइनस अपॉन एन। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 514.8 और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 50। बच्चों इसे भाग देंगे, जब एक ये और काटेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा और भाग देकर के क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी? 5 एकम 5 0 5 दूनी 10 4 बच गया तो 48 तो 5 अट्ठे 5 कम 45 5 छम 30। पॉइंट यहाँ पर रहेगा बच्चों, ये 0 पॉइंट यहाँ जाएगा और भाग रहेगा ये। तो 10.296 इसका आंसर है। 10.3 भी लिख सकते हैं इसे हम, 10.3 ये हमारा आंसर है बच्चों, उतार लो। और